एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे पास जो मटेरियल होता है जैसे पानी है, तो पानी के इंटरेक्शन जो मॉलिक्यूल के होते हैं वो अगर सिर्फ पानी ही है तो पानी के साथ ही होंगे। लेकिन अगर उसको मैंने किसी सरफेस पर डाल दिया, जैसे मैंने उसको लोहे के ऊपर डाल दिया, ग्लास के ऊपर डाल दिया, कहीं और डाल दिया, तब उसकी बाकी चीज़ों से भी इंटरेक्शन हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कौन सा वाला फोर्स स्ट्रांग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले तो हमारे जो फोर्सेज होते हैं उनका नाम समझ लेते हैं। एक होता है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्सेज वो होते हैं जो एक जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं ना, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। एडहेसिव फोर्स वो होते हैं जो होते हैं अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज। जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पर पानी है, यहाँ पर हमारे पास ग्लास है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स का आपस में कुछ इंटरेक्शन होगा। पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को इस तरीके से खींचते होंगे, ओके। पानी के मॉलिक्यूल ग्लास को भी कुछ खींचते होंगे। और ऐसा एक्चुअली पाया गया है कि इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास पानी का जो फोर्स लगता है वो ग्लास के साथ ज़्यादा होता है। तो देखो यहाँ पर ये इस तरीके से ग्लास से खींचे चले आते हैं ना, इस तरीके से खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम पानी के साथ क्यों रहे, हम तो ग्लास के साथ चिपक के रहेंगे। अब सारे तो वहाँ नहीं पहुँच सकते, पूरा पानी ऐसे टेढ़ा तो नहीं हो जाएगा, तो थोड़े से यहाँ पर आ जाता है, हमारे पास फिर इक्विलिब्रियम आ जाता है। इस तरीके की कुछ चीज़ होती है। लेकिन इसका उल्टा भी होता है, जैसे हमारे पास ग्लास है या कोई भी और चीज़ है, और यहाँ पर है अगर मान लो मर्करी। अब मर्क्यूरी का आपस में कोहेसिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो अगर उसकी बात करें, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, एटम है मर्क्यूरी का, थोड़ा सा मर्क्यूरी पड़ा हुआ है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको एक फोर्स ये लगा रही है सरफेस, या फिर दूसरा फोर्स किसने लगा दिया, खुद के सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो है उन्होंने। तो अब वो वाला फोर्स, कोहेसिव फोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो वो फिर इसी तरफ चली जाती है और इसीलिए हमारे पास यहाँ पर ऐसी कुछ सरफेस बनती है ना। इस तरीके का हमें यहाँ पर देखने को मिलता है मर्क्यूरी में। यहाँ पर हमारे पास वाटर में हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, ठीक है भाई। किस चीज़ पर डिपेंड करेगा ये, एक तो वाटर की खुद की प्रॉपर्टीज़ क्या है, और वाटर की ग्लास के साथ प्रॉपर्टीज़ क्या है। मर्क्यूरी की खुद की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कितना फोर्सेस लगाते हैं कोहेसिव फोर्सेस, और एडहेसिव फोर्सेस वहाँ पे कितने लगते हैं, कम लगते हैं, रिपेल भी हो सकता है, हो सा हो। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अब सेम चीज़ को मान लो मैं मर्करी की ड्रॉप को यहाँ पे डाल दूँ, तो देखो मेरे पास कुछ ऐसा बन जाता है। मर्करी चाहती ही नहीं है कि वो सरफेस के साथ रहे, पर अब पूरी हवा में भी तो ऐसे नहीं उड़ सकती ना, लेविटेट तो नहीं कर सकती, तो कहीं ना कहीं तो उसको टच होना पड़ेगा। तो मर्करी कुछ इस तरीके का शेप ले लेती है। वाटर की वहीं बात करी जाए तो वाटर चाहता है कि नहीं यार, मैं तो इन ग्लास के साथ ही जाकर के चला जाऊँ। इस तरीके से वाटर पूरा इस तरीके से फैल सा जाता है। और इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है कि वाटर वेट कर देता है, इसको गीला कर देता है ना, वहीं चिपक के रह जाएगा वो। तो ऐसे फ्लूइड्स को बोला जाता है वेटिंग फ्लूइड। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा H2O। यहाँ पर हम देखते हैं कौन से वाले फोर्सेस ज़्यादा हैं, जो दो तरीके के सब्सटेंसेस में होते हैं वो वाले फोर्सेस ज़्यादा थे, यानी कि एडहेसिव फोर्सेस यहाँ पर ज़्यादा थे, कोहेसिव फोर्सेस यहाँ पर कम थे। इसीलिए हमारे पास वेटिंग फ्लूइड होता है, जिसका एग्जाम्पल है H2O। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कॉन्सेप्चुअल बना के कि एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, कोहेसिव फोर्स है, बताओ ये वेटिंग फ्लूइड है कि नॉन वेटिंग फ्लूइड है। ये वेटिंग फ्लूइड है। सिमिलरली यहाँ पर मर्करी के लिए हम लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये नॉन वेटिंग फ्लूइड है। देखो वो अपने आप में ही सिमट के रह रहा है, उसको लेना देना ही नहीं है, उसको नहीं जाना ग्लास के पास। तो ये होता है हमारे नॉन वेटिंग फ्लूइड्स। यहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होते हैं एडहेसिव फोर्सेस के कंपैरिजन में। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारा मर्करी। मर्करी के आपने वीडियोस देखे होंगे नेट पे, जब डाल देते हैं तो मर्करी गीला नहीं करता है, ऐसे पानी को डालते हैं तो अच्छे से गीला करके फैल जाता है वहाँ पे इस तरीके से, है ना। ऑलराइट, अब इसमें मेन चीज़ आती है भाई कॉन्टैक्ट एंगल। तो कॉन्टैक्ट एंगल किसे बोला जाएगा, तो यहाँ पे एक एंगल बनता हुआ तो हमें दिख रहा है। कौन सा एंगल की बात की जाएगी, तो देखो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। ये एक एंगल मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी ये कुछ एंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी ये कुछ एंगल दिखाई दे रहा है, ये कुछ एंगल दिखाई दे रहा है, ये कुछ एंगल दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पर एंगल, या तो मैं इसे बोल दूंगा कॉन्टैक्ट एंगल है, या फिर इसे बोल दूंगा कॉन्टैक्ट एंगल है। किसी एक को ही कॉन्टैक्ट एंगल बोला जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पे इसे कॉन्टैक्ट एंगल बोल सकता हूँ, या इसे बोल सकता हूँ, इसे बोल सकता हूँ, या इसे बोल सकता हूँ, इसे बोल सकता हूँ, या इसे बोल सकता हूँ। तो किसे कॉन्टैक्ट एंगल डिफाइन किया जाए, वो बहुत ही सिंपल है इसको सोचना। देखो जहाँ पर हमारे पास लिक्विड है, अब देखो यार हमारे फिर से लाइट चली गई, लाइट ने कर रखा है दुखी। तो हम थोड़ा सा इसी तरीके से अब इस वाली स्लाइड को तो कंटिन्यू करते हैं। जिस एंगल में हमारे पास लिक्विड होता है इसी को हम बोल देते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। तो दिस विल बी थीटा सी। जैसे यहाँ पर हमारे पास कौन सा वाला एंगल कॉन्टैक्ट एंगल कहलाएगा, ये वाला हमारे पास जो एंगल है, क्योंकि इसी में हमारे पास लिक्विड है, तो दिस विल बी नोन एज थीटा सी। यहाँ पर कौन सा एंगल कॉन्टैक्ट एंगल कहलाएगा, जिसमें लिक्विड है, ये वाले एंगल में लिक्विड है, लेट से इसे थीटा सी बोल देते हैं। और यहाँ पर कौन सा एंगल थीटा सी कहलाएगा, देखो यही वाले हमारे पास, इनको हम बोल देंगे ये है हमारे कॉन्टैक्ट एंगल थीटा सी,
ये भी हमारा कॉन्टैक्ट एंगल थीटा सी। थीटा सी किसकी प्रॉपर्टी होगी? थीटा सी इन दोनों मटेरियल की मिला करके प्रॉपर्टी होती है। ऐसा नहीं है कि एक फ्लूइड का हर एक दूसरे मटेरियल के साथ में थीटा सी सेम रहता है, ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है ग्लास के साथ अलग आता हो, किसी और मटेरियल के साथ अलग आता हो। तो इस तरीके से हमारे पास कॉन्टैक्ट एंगल काम करता है। यूजुअली जो भी केसेस हमें पढ़ने होंगे उस केस में, जैसे अगर हम मर्करी की बात करें तो थीटा सी एकदम 100% हम यहाँ पे मान लेते हैं 180 डिग्री के बराबर है ना। और अगर पानी की बात करते तो हम मान लेते हैं थीटा सी की वैल्यू 0 है। यूजुअली इस तरीके के क्वेश्चन हम करेंगे, अनलेस कहीं पे मेंशन हो कि नहीं पानी के लिए कॉन्टैक्ट एंगल आपको 80 डिग्री मान लेना है इंस्टेड ऑफ 90 डिग्री। आप हमेशा इसको 0 बेसिकली, हाँ पानी का तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 180 होता है। तो एग्जैक्ट वैल्यूज़ मान के चलेंगे तो हमारे क्वेश्चन से आसान भी हो जाते हैं। और क्या चाहिए हमें लाइफ में। The wettability of a surface of a liquid depends primarily on, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्फेस एंड द लिक्विड। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर सी को हम मार्क कर देंगे। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन प्योर वाटर एंड प्योर ग्लासेस। अब देखो इसको हम 90 डिग्री लेके चलते हैं। अगेन देखो आप सीधे सीधे क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए हैं जिनको आप चुटकियों में मार्क्स बटोर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने 11th और 12th के सारे टॉपिक्स को कलरफुल नोट्स के साथ में और बहुत सारे PYQs के साथ में समझा है। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उसको ज़रूर देखो। और साथ में आपको मिल जाएंगे कलरफुल PDF जो लास्ट मिनट रिविजन में आपकी बहुत काम आने वाली है। सब कुछ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जल्दी जल्दी से चीज़ें ले लो। हम मिलते हैं फुल कोर्स में।